साथी रोज से ओ मैया मैंने तुमको कथा सुनाई, और चले जाए तो मत कहियो जा बिटिया नाए कसाई। 7 रोजों में आपकी बेटी से इस लाड़ों से कोई गलती हुई हो, अबोध बालक समझ के अपने गोदी का खिलौना समझ के क्षमा करें। गांव मोहम्मदपुर के भक्तों की तरफ से मोहम्मदपुर ही नहीं बल्कि ये शेखुपुरा है, क्या है, ग्राम शेखुपुरा, और ये शामली गांव कौन सा है, शहजादीपुर, ग्राम शहजादीपुर व अन्य हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत बहुत अलौकिक प्यार दिया। और ग्राम दोनापुर के भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं जिन्होंने अपने यहाँ भी भरपूर कथा का आनंद लिया, और यहाँ भी आकर के गाड़ियों से ट्रैक्टर की ट्रालियों में भर करके सभी आए, बहुत बहुत बेटी को अलौकिक प्यार दिया। आभार प्रकट करती हूँ मोहम्मदपुर के सभी भगवान के भक्तों का, और दोनापुर के भक्तों का, शहजादेपुर के सभी भगवान के भक्तों का, क्षेत्र की जनता को आभार प्रकट करती हूँ। और कहूंगी 7 रोजों में इस बेटी से जो भी गलतियां हुई हो अबोध बालिका समझ के क्षमा करें। और मुझे मेरे बड़े भाई का प्यार मिला। श्रीमान श्री हरपाल सिंह भैया जी, मानवेंद्र भैया जी, गुड्डू भैया जी, नागेंद्र भैया जी और सुमित भैया जी और अंकित भैया जी, छोटू भैया जी, सत्यवीर भैया जी, दीपू भैया जी, अन्य हमारे सभी भाइयों ने, इन्होंने ही नहीं सभी कमेटी वालों ने ही नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता ने भी इस बेटी को अपने गले का हार बना करके रखा। इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। लेकिन महाराज, मेरा कोई इस गांव में आने का मूड नहीं था, क्योंकि मूड क्या था, मैंने लोगों से मना भी किया था मुझे मत बुलाओ। अगर झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा कैसे भी मिटना चाहिए, अगर आकृति का झगड़ा है तो आप मत बुलाइए। लोग के अंदर कोई संशय है, क्योंकि महाराज एक बात याद रखना, पापी को पापी ही दिखाई देता है। पता नहीं मैंने उन लोगों का क्या खा लिया है जो उन लोगों ने मेरे बारे में इतना अपशब्द बोला। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी, तुमने मेरे लिए अपशब्द बोला लेकिन आकृति तुम्हारे लिए अपशब्द नहीं बोलेगी। जवाब तो मेरा कन्हैया तुम्हें वक्त आने पर जरूर देगा, मुझे तो इसी पर आश है। साथी रोज से ओ भैया मैंने हंसी हंसी कथा सुनाई, चले जाए तो ना कहियो जा बिटिया नाई कसाई। जहाँ क्षेत्र की जनता को मेरी चलती बार नमस्ते, क्षेत्र की जनता को मेरी चलती बारी नमस्ते। सुबह यहाँ से हम जाएंगे कुछ रोते कुछ हंसते। रूबी प्यारी मेरी बाबज ने कोई गली का हार बनाया, रूबी प्यारी मेरी बाबज ने कोई गली का हार बनाया।
मेरी प्यारी भावज ने हंसी हंसी कंठी लगाया। मुझे मेरी माँ का प्यार मिला। श्रीवास श्री मांडवेंद्र भैया जी की माता जी की तरफ से, श्रीमान हरपाल भैया जी की माता जी की तरफ से, श्रीमान सुमित भैया जी की माता जी की तरफ से, व श्रीमान गुड्डू भैया जी की माता जी की तरफ से, दीपू भैया जी की माता जी की तरफ से, इन्होंने ही नहीं सबसे ज्यादा मुझे स्नेह सभी लोगों की तरफ से कहाँ तक मैं वर्णन करूं। मुझे मेरे पिता का प्यार मिला। श्रीमान श्री लल्ला सिंह प्रधान जी के घर से मेरे पिता का प्यार मिला। इनके परिवार ने भी मुझे सराहा। मैंने इनसे कहा कि प्रधान जी हर एक साल एकता के द्वारा कथा कराते रहना, जरूरी नहीं है आप इस आकृति को बुलाएं। तो प्रधान जी ने कहा नहीं बेटा अगली साल तू आएगी, लेकिन मैंने कहा आकृति को मत बुलाना, और मेरा दिल भी नहीं करता ऐसी जगह पर जाने के लिए जहाँ पर वेगन हो, जहाँ पर एकता न हो। इसलिए मैं यही प्रार्थना कर करके जाऊंगी भाइयों में यूं ही एकता बनी रहे। प्रत्येक वर्ष इन्हीं माता के स्थल पर इसी जगह पर प्रभु की कथा होती रहे। बनू मेरी छोटी बहना ने कोई खूब ही प्यार जताओ। बनू मेरी छोटी बहना ने कोई खूब ही प्यार जताओ। दिन रात मेरी बहना ने मेरी खूब ही पहल बजाई। सोनू, बहन दीप्ति, नीलम, अलका, अदीक्षा और नीलम, कामिनी, नीशु, सभी बहनों ने मुझे बहुत बहुत अलौकिक प्यार दिया। मेरे पास आकर के मेरे मन को बहलाना, हर वक्त मेरी टैल बजाना, बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी सभी का। कैसे जुड़ी गई थी हम परदेसी लोग, मैंने तुमसे लगी। ₹501 से मेरी विदाई कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे पिता का प्यार दिया। श्रीमान श्री लल्ला सिंह जी हमारे ताऊ जी ₹501 से बेटी की ब्याज की विदाई कर रहे हैं। ताऊ जी हम पास रहे ना मिली, हम पास रहे ना मिली, और बोलने से बढ़ी गई प्रीति। प्रधान जी बोलने से बढ़ी गई प्रीति, हम परदेसी लोग, नैन तुमसे लगी।
हम परदेसी लोग नैन तुमसे लगी। और मुझे मेरे पिता का प्यार मिला। श्रीमान दुर्गा प्रसाद, श्रीमान रणजीत ताऊ जी, श्रीमान हमारे उदयवीर सिंह परीक्षित महाराज हमारे ताऊ जी, जिन्होंने मुझे अपनी लाडली बेटी का प्यार दिया। ये एक जोड़ी व्यास वस्त्र और 501 पैसे बेटी की व्यास से विदाई कर रहे हैं। हम दूर रही ना छुटी, गुड्डू भैया बहने दूर रहने ना छुटी, बहना मर जाए छुट जाए प्रीत, बहने मर जाए छुट जाए प्रीत, हम परदेसी लोग नैन तुमसे लगी। बहन यीशु जो हमारे प्रधान जी साहब जी की नातिन है, 101 पैसे विदाई कर रही हैं। दिन दिन करी छुड़वाई दई पाई बा, हम परदेसी लोग नैन तुमसे लगी। राजकुमार पिताजी मेरे गाँव का सोनी बसैया। श्रोताओ, मेरे माँ बाप की ही देन है जो मैं आज इस गद्दी पर बैठ कर की कथा कह रही हूँ। अपने माँ बाप का कर्ज अदा करने के लिए मैं 100 जन्म क्यों न रखूं, फिर भी अपने माता पिता का कर्जा अदा नहीं कर सकती। 101 पैसे विदाई कर रहे हैं हमारे बड़े भैया श्रीमान गुड्डू, श्रीमान तेजसी उर्फ गुड्डू भैया जी, छोटी बहन की 101 पैसे विदाई कर रहे हैं। राजकुमारी पिताजी मेरे गाँव का छोटी भैया, हमें छोटी बहना वीरन तो ही मेरे भैया। प्रेमी बन बन की, प्रेमी बन बन की, हम तो जात देश अपने को प्रेमी। दो सौ एक पैसे मेरी विदाई कर रहे हैं हमारे बड़े भाई मानवेंद्र भैया जी, जिनके पास रह करके मुझे मेरे बड़े भैया का प्यार मिला। 101 पैसे विदाई कर रहे हैं श्रीमान नागेंद्र उर्फ पप्पू भैया जी। 101 पैसे विदाई कर रहे हैं हमारे गुड्डू भैया जी। 101 पैसे विदाई कर रहे हैं श्रीमान प्रेम नारायण जी। प्रेमी बनी बनी की भैया, प्रेमी बनी बनी की, हम तो जात देश अपने को।
सबको राम राम परीक्षित महाराज जियत रहे तो फिर मिलेगी, जितना रहे तो फिर मिलेगी, नहीं जाए कन्हैया की शरण गईगी। मेरे मन की छुट्टी लगाम सबको राम 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 वेना जाए रही अपने काम सबको राम राम राम। श्रोताओं, आपके लिए हमें बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग हमें बुला देना, आप लोग हमें बुला देना, लेकिन आपसे एक निवेदन है, आप हमें बुला देना, लेकिन मेरे कन्हैया को कभी मत बुलाना। हमको भूला भूल तुम जाइयो, मेरे कन्हैया को मती भूलियो। इनको ध्यान धरियो सुबह शाम सबको राम राम राम। बेटी जाती अपने धाम सबको राम राम राम। श्रीमान श्री हमारे सुमित भैया जी के बाबा जी ये 101 रुपए से बेटी की व्यासपीठ की विदाई कर रहे हैं। 101 रुपए से विदाई कर रहे हैं मन्नू यादव श्रीमान लल्ला सिंह प्रधान जी के नाती साहब। 50 रुपए से विदाई कर रहे हैं श्रीमान इंदल सिंह जी की माता जी। 101 रुपए से विदाई कर रही है बहन मनु। 101 रुपए से विदाई कर रहे हैं हमारे परीक्षित महाराज ग्राम दौनापुर से श्रीमान मानसिंह यादव फौजी साहब। आप तो आप ही हो श्रोता, लेकिन मेरी मजबूरी है। वैसे तो हम आज ही जाते यहाँ से, लेकिन कमेटी वालों ने आज हवन नहीं होने दिया, बोले नहीं कल ही करवाएंगे। तो इनका कहना है कि सुबह ही जाना, हवन होगा, यज्ञ पूर्णाहुति यज्ञ होगा। तो क्योंकि आपको मालूम है त्योहार का समय है, अब तो होली नजदीक है। 6 तारीख को शाम तक हम लोग घर पर पहुंचेंगे। 7 तारीख को हमारे कथा वाले आ रहे हैं पटियाली ग्राम मस्तीपुर से। उसके बाद में 8, 9, 10, 11 हम लोग घर पर रुकेंगे 11 तारीख तक। 12 तारीख को हम लोग निकलेंगे जिला कानपुर देहात, गांव वधा, थाना मंगलपुर। मेरी कथा बैठेगी ग्राम वधा में 12 तारीख को। आप तो आप ही हो श्रोता, लेकिन मेरी मजबूरी है। आएगा त्योहार को है समय, घर जाना बहुत जरूरी है। इसलिए भैया करियो हरि को भजन, हियन दुई दिन कोई मेला
दिन कोई मिला है। निवेदन करेंगे इन दिनों में आपकी बेटी